हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स शेयर करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हैं पतला पतला आपको सब बुकलेट टाइप का मिलता है। तो बेसिकली आपका जो सिंगेस का जो आप बुक खरीदते हैं उसके साथ एक पतला सा बुकलेट मिलता है जिसको हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलते हैं। तो मैं आज उसका रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी सारे केमिस्ट्री बुक का रिव्यू कर चुका हूँ। सिंगेस का एक तो होल केमिस्ट्री का रिव्यू है, एक फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सबका मेरा चैनल पर रिव्यू है, तो आप ज़रूर से उसको जाके देखें। तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। तो पहला आपका आ गया, हर बुक का आपको एक ही मिलता है। तो जैसे कि ये वाला आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो आपको पार्ट 1 के साथ ये वाला मिलेगा। जैसे आपका फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 2, नेक्स्ट आपका आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, देन आ गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, देन आपका आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो बेसिकली जो चैप्टर का सीक्वेंस होता है प्राय वही आपका फॉलो होता है। तो ये आपका आ गया चैप्टर वाइज। तो इसको ऑथर क्या है, सीमा सैनी मैम ने। तो चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट आपका ऐसा कंटेंट मिल जाता है, सम बेसिक कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, स्टोकियोमेट्री। तो बेसिकली आपका चैप्टर का सीक्वेंस का इसका कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इसमें आपका डीपीपी टाइप का दिया है। तो बेसिकली आपको मिलता होगा कोचिंग में, मैं लास्ट में डिस्कस होना इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे आपका चैप्टर वाइज आपका पूरा डीपीपी टाइप का दिया गया है। हर टॉपिक के में कुछ कुछ प्रॉब्लम सेट दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट आपका आता है सम बेसिक कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, स्टोकियोमेट्री। तो डीपीपी 1.1। तो इसमें सब्जेक्टिव टाइप भी है आपका, सिंगल करेक्ट भी है, मल्टी करेक्ट भी है। और नेक्स्ट आपका आता है मैचिंग कॉलम टाइप, इंटीजर टाइप, और ये आता है कंप्रीहेंशन टाइप, और उसका आता है आंसर की। ऐसे करके आपका हर एक चैप्टर को उन्होंने बहुत सारे टॉपिक में बांटा हुआ है। हर टॉपिक में उन्होंने कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है। ऐसे करके आपका पूरा बुक अरेंज है और हर पार्ट में ऐसे ही है आपका आंसर की। और सबसे बेस्ट बात इसका है, मुझे सबसे सिंगेस का सबसे बेस्ट चीज़ वही लगता है कि आपको सॉल्यूशन ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है बाहर वाले वेबसाइट में। अगर बुक में ही ऑलरेडी सब सॉल्यूशन दिया है, इन डिटेल सॉल्यूशन दिया है, कोई आंसर की नहीं, पूरा डिटेल में आपका सॉल्यूशन दिया है। तो आपको कोई बाहर का बुक रेफ़र करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारे कंसेप्ट को उन्होंने अच्छे से समझाया गया है, क्यों ये आंसर होगा, क्यों वाला आंसर नहीं होगा, सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन है। ऐसे करके आपका बुक ख़त्म हो जाता है। तो ये बुक ज़्यादा मोटा भी नहीं है, आप देख सकते हैं, जस्ट बुकलेट टाइप का ऐसा आपको मिलता है। वैसे करके आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 2। इसमें भी आपका ऐसे करके सारा डीपीपी दिया है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, देन आपका सरफेस केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और उसके साथ उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका वही पैटर्न फॉलो हुआ है। तो इसमें आपका जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, देन पी ब्लॉक 15, पी ब्लॉक 16, पी ब्लॉक ग्रुप 17, पी ब्लॉक ग्रुप 18, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। देन आपका आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड शॉर्ट एनालिसिस। ये हुआ आपका पार्ट 1। तो पार्ट 1 में आपका दिया गया है, तो आपको ये बुक के साथ मिल जाता है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट, देन केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिकुलर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक ग्रुप 1, एस ब्लॉक ग्रुप 2, पी ब्लॉक ग्रुप 13, देन पी ब्लॉक ग्रुप 14, देन सॉल्यूशन। ऐसे करके आप आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपका हो गया पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका फर्स्ट चैप्टर होगा ग्रीनलार्ड रिएजेंट एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, अल्कली एराइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड देयर डेरिवेटिव, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। यहाँ आपका आता है सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स, देन बायोमोलिक्यूल्स, देन केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। देन आपका आता है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। देन आपका आता है एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, देन एल्किन्स एंड एल्काइंस, देन आपका एल्काइंस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये बुक का करना क्या है। तो बेसिकली आपको कोचिंग में भी डीपीपी मिलता होगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो वैसे ही आप इसका दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक चैप्टर को सॉल्व कर चुके हैं, उसमें ऑलरेडी आप बुक में इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होंगे कि इसको आपको उस टाइम पे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको दो रूप से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक हम लोग इसको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 11th का कंप्लीट हो जाएगा, फिर 12th का कंप्लीट हो जाएगा, तो उस समय आपको क्या करना है, ये बुक को खोलना है, उसका
कुछ टॉपिक सिलेक्ट करना है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे रिवीजन करना है, तो मैं आपको क्या करना है, बुक को खोलना है। ऐसे हम लोग चाहते हैं कि मैं रिवीजन करूँगा क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, तो आप DPP 1 2 3 4 सॉल्व कर लीजिए। वैसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आप अगर जो कॉन्सेप्ट भूल गए आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और एक तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं टाइम दे के। जैसे कि हम लोग, आपको पता ही होगा जेईई में टाइम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत टाइम ले रहे हैं, कोई उसका फ़ायदा नहीं है, तो आपके लिए लॉस ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको टाइमर दे के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि तो आप ले लीजिए, मुझे 1 2 3 4 50 मिनट में सॉल्व करना है, आप टाइमर दे दीजिए और आप सॉल्व करिए। तो उससे आपका ब्रेन का भी कैपेसिटी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, और आपका नए नए आप क्वेश्चन को भी आप फेस करने को सीखेंगे। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपका बहुत बार क्या होता है, हमको मेन बुक सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिलता। हम सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं, या फिर हम कोई कोचिंग से थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है, हर चैप्टर में आपका अप्रॉक्सीमेटली 50 से 100 इस रेंज में आपका क्वेश्चन है। तो आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए आपके कोई भी कोचिंग मॉड्यूल से या फिर टीचर से, और आपको अगर मेन बुक करने का टाइम नहीं हो रहा, करना तो चाहिए लेकिन नहीं अगर हो रहा है टाइम, तो आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वो भी आपके लिए कुछ तो आपको हेल्प करेगा। बेसिकली आप इसको रिवीजन के लिए यूज़ करिए, अपना टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। मेरा अगर सजेशन रहेगा, आप इसको लास्ट मोमेंट के लिए ही रखिए। आप इसको, ऐसे एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम के लिए बचा है आपको 5-6 महीना, आपको टाइम नहीं मिल रहा पूरा थ्योरी देखने के लिए, इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप इसको सॉल्व करिए, उसका आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको पता ही है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे केमिस्ट्री सेंगेस का इन डिटेल में सब वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर से जाके देखें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर से फॉलो करते रहिए। मैं नेक्स्ट आपका लाऊंगा फिजिक्स का इन डिटेल रिव्यू सेंगेज बुक का।